जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के अवकलन चैप्टर से कुछ फार्मूलाज को पढ़ेंगे। मैंने इससे पिछले वीडियो में जो है वो फार्मूलाज को बताया था। 17 फार्मूलाज थे और उन 17 फार्मूलाज में से इस वीडियो में हम लोग लगभग 4 या 5 जो है वो फार्मूलाज को प्रूफ करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला फार्मूला था dx⁴n बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू x⁴n-1। फिर था dc बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर c इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, जहाँ c जो था वह एक अचर पद था। ठीक है, इसके बाद था डी ई के पावर x बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर x, और इसके बाद था डी लॉग x बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो लगभग ये जितने फार्मूलाज अभी मैंने बताए हैं इस वीडियो में हम लोग इसी को प्रूफ करने वाले हैं। रटना नहीं है, समझना है कि इसका वैल्यू क्यों इतना होता है जो अभी मैंने बताया है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला देखते हैं फार्मूला जो मैंने बताया था। क्या बताया था? सबसे पहला फार्मूला मैंने क्या बताया था? तो सबसे जो पहला फार्मूला मैंने बताया था वो हम देखेंगे dx⁴n बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू x⁴n-1। सबसे पहले जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो हमें ये पता है कि dx⁴n और dx है, दैट मीन्स कि ये अवकलन है और अवकलन पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोगों ने अवकल गुणांक प्राप्त किया था। तो उस अवकल गुणांक को प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ही क्या कहलाई थी? अवकलन कहलाई थी। और उसे किससे सूचित करते थे? अवकलज गुणांक को dy बाई डी एक्स से। तो अवकलज की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से? अवकलज की परिभाषा से हमने क्या देखा था? तो हमें प्राप्त हुआ था, इससे पहले वाले वीडियो में जो विद्यार्थी नहीं देख पाए हैं कि अवकलज की परिभाषा से हमें क्या फार्मूला मिला है, वो पहले वाले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अवकलज की परिभाषा से हमें प्राप्त हुआ था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और बाई डेल एक्स। तो ये जो अवकलज की परिभाषा है, इसी अवकलज की परिभाषा से ये जो dy बाई डी एक्स वाला वैल्यू है, ये वैल्यू इसी को हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखें कि f(x) का वैल्यू क्या है। तो f(x) का वैल्यू है x⁴n, क्योंकि इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं? डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, अवकलन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू दिया है x⁴n। सो f(x) प्लस डेल एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? x के जगह पर अब क्या हो जाएगा? x प्लस डेल एक्स टू दी पावर n। अब ये जो वैल्यू है f(x) का और f(x) प्लस डेल एक्स का, इस फॉर्मूला में हम लोग रखेंगे, क्योंकि हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, लेकिन y इज इक्वल टू f(x) का वैल्यू कितना है? x टू दी पावर n। f(x) का वैल्यू कितना है? x टू दी पावर n है। अब ये वैल्यू हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एंड f(x) प्लस डेल एक्स का वैल्यू कितना है? x प्लस डेल एक्स टू दी पावर n, x प्लस डेल एक्स टू दी पावर n माइनस f(x) का वैल्यू कितना है? x टू दी पावर n हमने रखा है, x टू दी पावर n और बाई डेल एक्स। ठीक है, अब एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है अभी हम लोग देखेंगे। ये 11th क्लास का फार्मूला है कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है? तो इज इक्वल टू होता है n इंटू ए टू दी पावर n-1। ये फार्मूला हम लोग देखेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेकिन इस फार्मूले का यूज जब करेंगे तो एक समस्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डेल एक्स टेंस टू 0 है, सॉरी यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 होता है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू n इंटू ए टू दी पावर n-1। तो अब हम यहाँ देखें तो x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू यहाँ पर x प्लस डेल एक्स है, और माइनस है तो माइनस a का वैल्यू क्या है? x है। तो चलो a का वैल्यू x है और x का वैल्यू x प्लस डेल एक्स मिल गया है। तो अब x माइनस a लाने के लिए क्या करेंगे कि इस डेल एक्स में ऐसा वैल्यू रखेंगे कि उसे रखने के बाद जब उसे सॉल्व करें तो वो डेल एक्स मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि अब हम ये रख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 x प्लस डेल एक्स x प्लस डेल एक्स टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n है। तो ये हो जाएगा x टू दी पावर n और बाई ये देखो x माइनस a है। तो x माइनस a का फॉर्मूला कैसे सेट होगा? तो ये x का वैल्यू है x प्लस डेल एक्स, तो हम यही रखेंगे x प्लस डेल एक्स और माइनस
ए का वर्क क्या कर रहा है, एक्स कर रहा है, तो एक्स। अब देखो ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, डेल एक्स बचेगा, तो डेल एक्स है ही। अब यहाँ पर एक फॉर्म हमें मिल चुका है, एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन बाई एक्स माइनस ए। तो एक्स का वर्क जो कर रहा है एक्स प्लस डेल एक्स, और ए का जो वर्क कर रहा है एक्स माइनस ए की जगह पर वो आ चुका है। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, तो एक्स टेंस टू जीरो चाहिए, और यहाँ क्या है, डेल एक्स टेंस टू जीरो है। तो एक्स टेंस टू जीरो है और यहाँ डेल एक्स टेंस टू जीरो है। तो अब ये एक चीज़ देखें कि यहाँ एक्स टू द पावर एन है, तो यही एक्स का टर्म जो है वो जीरो के टेंस्ड है, यानी जीरो की तरफ अग्रसर है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एक्स के वैल्यू को यहाँ लाएंगे। तो ये जब लाएंगे तो डेल एक्स टेंस टू क्या है, जीरो है, डेल एक्स टेंस टू जीरो। तो वो वैल्यू, ये x प्लस डेल एक्स का वैल्यू कब आएगा, तो डेल एक्स है ही, दोनों तरफ जब x जोड़ देंगे तब आएगा। दोनों तरफ x जोड़ने पर, जैसे ही हम दोनों तरफ x जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x प्लस डेल एक्स, और जीरो में x जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। दैट मीन्स अब हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो अब हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो था, तो अब लिखेंगे x प्लस डेल एक्स टेंस टू x। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x प्लस डेल एक्स टेंस टू x। फिर क्या है, x प्लस डेल एक्स टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n। ये टर्म सेम टू सेम लिख देंगे, x प्लस डेल एक्स टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n, और बाई x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। अब अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला पे आ चुका है, लिमिट x टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर भी क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो। तो x का वर्क क्या कर रहा है, डेल एक्स, तो यहाँ पर अब देखें तो x का वर्क क्या कर रहा है, x प्लस डेल एक्स, और टेंस टू x हो गया। इसके बाद क्या है, तो x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n बाई एक्स माइनस ए। तो वो देखो x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n बाई एक्स माइनस ए। यहाँ पर x का वर्क x प्लस ए कर रहा है और a का वर्क x कर रहा है। आप देख सकते हो x टू दी पावर n, तो x टू दी पावर n यानी x प्लस डेल एक्स, x का वर्क कर रहा है, और a का वर्क क्या कर रहा है, x टू दी पावर n यानी a का वर्क जो है वो x कर रहा है। तो अब हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं n इंटू ए टू दी पावर n माइनस वन। तो हम क्या लिखेंगे, n इंटू ए का वर्क क्या कर रहा है, x टू दी पावर n माइनस वन। तो ये हो जाएगा n माइनस वन। ये किसका वैल्यू है, ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू है। तो ये जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिला, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हमने क्या लिया है, x टू दी पावर n लिया है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा डी एक्स टू दी पावर n बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। तो ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो है वो डी एक्स टू दी पावर n बाई डी एक्स का डेरिवेटिव अवकलन जो है वो क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन होता है। इसके बाद जो है वो हम लोग पढ़ेंगे एक कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करना, dy बाई डी एक्स फाइंड करना, जिसका वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग देखेंगे, सेकंड नंबर वही है। उससे पहले आप लोग इसका जो है वो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इसको लिखते चलिए। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अब जो है वो हम लोग देखेंगे कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। डी सी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नंबर टू जो है वो हम लोग यही पढ़ेंगे, डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ सी क्या होता है, जहाँ सी जो होता है वह अचर पद होता है या अचर होता है। तो अवकलज की परिभाषा तो बदलने वाली नहीं है, अवकलज की परिभाषा यही रहेगी। और इसमें फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। फंक्शन क्या चेंज हो जाएगा, तो एफ एक्स का वैल्यू जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कर रहा है, यानी अचर पद कर रहा है एफ एक्स का काम। तो यहाँ एफ एक्स का काम जब अचर पद कर रहा है, तो अचर पद क्या है, यहाँ पर सी है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू सी, और सी क्या है, अचर है। ठीक है, और इसके बाद एफ एक्स प्लस डेल एक्स, क्योंकि इसमें ज़रूरत है एफ एक्स प्लस डेल एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा, सी में अचर पद है तो एक्स वाला टर्म है नहीं कि डेल एक्स जोड़ेंगे, क्योंकि आप देखिए अगर एफ एक्स है एक्स प्लस फोर, तो यहाँ पर F2 है, तब ना हम x के जगह पर 2 रख रहे हैं, तो हमें 6 मिल गया। अगर F3 रखेंगे तो ये x के जगह पर 3 रखेंगे, और 3 4 कितना हो जाएगा 7। आप देखिए तो कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद में कोई भी x का वैल्यू रख रहा है या नहीं ना रख रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे रखेंगे, ये भी क्या है, अचर न है, तो ये x प्लस डेल एक्स का वैल्यू चाहिए, सही है, लेकिन जब हम निकालते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, c ही हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो हम लोग dy बाई डी एक्स में रखेंगे।
ठीक है। तो dy बाई डी एक्स में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स में रखने का मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो ये अवकलज का परिभाषा है इसमें रखेंगे। और इसी अवकलज को प्राप्त करने की विधि, ये जो अवकलज का फॉर्मूला है हमें मिला हुआ है अवकलज की परिभाषा से, इस dy बाई डी एक्स के इसी वैल्यू को फाइंड करने का जो पूरा मेथड था, जिसे प्राप्त करने की जो पूरी प्रक्रिया थी, वो अवकलन कहलाती है, ना कि dy बाई डी एक्स को अवकलन कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। रटना नहीं है, समझते चलना है। तो ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो ये हो गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। फिर क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू c है, और फिर एफ एक्स का वैल्यू क्या है, c है, और बाई क्या है, डेल एक्स। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, सी में से सी जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो जीरो बाई डेल एक्स। फाइनली हमें क्या मिलेगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और जीरो से जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। फाइनली हमें मिल जाएगा जीरो। दैट मीन्स कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, ज़ीरो मिल गया। तो ये y का वैल्यू है क्या, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले ही क्लियर कर दिए हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, c है, तो ये हो जाएगा c। तो इसका मतलब अब ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आया, तो ये y का वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू कितना है, c है, तो ये हो जाएगा या डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ c क्या है, तो जहाँ c जो है वह अचर पद है। अचर पद का मतलब क्या होता है, जहाँ c अचर पद है, अचर पद का मतलब होता है गिनती की संख्या। अचर पद का मतलब क्या होता है, गिनती की संख्या। अगर गिनती की संख्या दिखाई दे, वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेन चीज़ है आपको ये चीज़ समझना कि dy बाई डी एक्स आता कहाँ से है। अगर ये dy बाई डी एक्स ही आप नहीं समझ पाइएगा, तब तो ये फिक्स है ना कि आपको जो भी 17 फार्मूलाज मैंने पिछले वीडियो में बताया है वो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो उन फार्मूलाज को रटते ही हैं। आप 10+2 के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये समझना चाहिए कि आखिर जो भी फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है। क्यों हम डी साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ही यूज करेंगे, क्यों नहीं हम वहाँ पर दूसरा जो है वो टर्म यूज़ करेंगे। डी साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स की जगह पर हम डी साइन एक्स बाई डी एक्स की जगह पर टेन एक्स यूज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि आप 10+2 साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब कि आप रट रहे हैं और एक न एक दिन आपको विफल होना ही है। तो अगर सफलता की सीढ़ी चढ़नी है तो आपको ये सारी चीज़ों को जानना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी मेथड हैं वो A to Z मेथड आप जानेंगे तभी आपका बेस मजबूत होगा, और तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आपको उसका एक एक स्टेप का अर्थ भी समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपको अर्थ नहीं समझना है, केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखते हैं अब हम लोग देखेंगे, ये आप देख लिए कि कांस्टेंट टर्म का जो है वो अवकलन कितना होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ज़ीरो प्रूफ कर दिया है कि कैसे होता है। इसके बाद थर्ड फार्मूला क्या था, इसके बाद जो थर्ड फार्मूला था आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद जो है वो थर्ड फार्मूला क्या था, तो थर्ड फार्मूला था डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, जहाँ ई के पावर एक्स एक क्या है, चर घातांकीय श्रेणी है। क्या है, चर घातांकीय श्रेणी है। तो अब इस चर घातांकीय श्रेणी होने से ऐसा नहीं है कि हम भूल जाएंगे कि इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालना है। इसका dy बाई डी एक्स निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका वही है अवकलज की परिभाषा से। आखिर हम अवकलज की परिभाषा से ही इस चैप्टर का शुरुआत क्यों की है, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ यूज़ है इस चैप्टर में। जो 17 फार्मूलाज हैं वो इसी से प्रूफ होंगे, ठीक है। तो इसमें भी एफ एक्स की ज़रूरत है और इसमें भी क्या है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स की ज़रूरत है। फिर बाद में इसके dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमें अवकलज की परिभाषा से मिल चुका है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, ठीक है। तो अब ये हम लोग प्रूफ करेंगे कि डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ही क्यों होता है। सबसे पहले फंक्शन पहचाने, तो इसमें फंक्शन क्या है, ई टू द पावर एक्स है। तो ये फंक्शन हो गया ई टू द पावर एक्स, क्लियर है इतना। इसके बाद जो है इसके बाद जो है वो x प्लस डेल एक्स निकालेंगे। तो ये e और x के जगह पर अब क्या हो जाएगा, x एंड प्लस डेल एक्स। अब dy बाई डी एक्स में ये वैल्यू रखेंगे
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। फाइनली हम यही रखेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। एफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू क्या है, ई टू दी पावर एक्स प्लस डेल एक्स, माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या है, ई टू दी पावर एक्स है, और बाई क्या हो जाएगा, डेल एक्स, तो ये हो गया डेल एक्स। एक चीज़ गौर कीजिएगा, जिस तरीके से ये फॉर्मूला हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, ये प्रूफ करना सही है, लेकिन अगर आप कभी ऐसे पूछते हैं कि सर, किसी टीचर से अगर आप पूछ दिए कि सर डी ई टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स ही क्यों होता है, तो आपको बहुत ही करारा जवाब मिलेगा। जो करारा जवाब होगा वो हमको क्या मिला था ये बताते हैं। हमारे गुरुजी बोले थे कि डी ई टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स नहीं होगा तो बकलोल साइन एक्स होगा क्या। तो इस तरह का जो जवाब है वो हमको सुनने को मिला था। तो इसी वजह से हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है वो इस तरह का जवाब सुनने को ना मिले, और आप लोग जो है वो ये जान लें कि ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स ही क्यों होता है, जिसमें हम लोगों ने ये स्टेप अभी यहाँ तक पहुँचा है। अब इसमें ई टू दी पावर एक्स प्लस डेल एक्स जो है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो और ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर डेल एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स बाई डेल एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ई टू दी पावर एक्स और इंटू डेल एक्स, ये कैसे हो गया, ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर डेल एक्स, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स या ई टू दी पावर अगर ऐसे ना देखें तो हम ऐसे देख सकते हैं, एक्स टू दी पावर एम इंटू एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एम प्लस एन होता है। तो यहाँ देखो ई टू दी पावर एक्स प्लस डेल एक्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर डेल एक्स। ये प्लस में हो गया जैसे ये हुआ है, ये 8th क्लास का फॉर्मूला है। अब हम ई टू दी पावर एक्स को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो ई टू दी पावर एक्स और 1 बाई डेल एक्स को भी कॉमन कर सकते हैं। तो 1 बाई डेल एक्स को कॉमन किया और उसके बाद क्या किया, ई टू दी पावर एक्स को कॉमन किया। तो यहाँ बच जाएगा क्या, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स को कॉमन कर दिया तो यहाँ क्या बचेगा, ई टू दी पावर डेल एक्स एंड माइनस 1। अब फाइनली जो है वो हमने लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो 1 बाई डेल एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर डेल एक्स माइनस 1 तक का स्टेप क्लियर कर लिया है। लेकिन फर्स्ट ईयर 11th क्लास का एक फार्मूला है ई टू दी पावर एक्स का, ठीक है, ई टू दी पावर एक्स का एक फार्मूला है। अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं ई टू दी पावर एक्स का फार्मूला तो आप यहाँ पर देख लीजिए वो क्या होगा। ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू होगा 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। तो ये जो है वो 11th क्लास का फार्मूला है। 11th क्लास में अगर आप नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, और अगर इसके प्रामाणिकता को भी नहीं जान पाए हैं कि ई टू दी पावर एक्स का वैल्यू इतना क्यों होता है, तो भाई हम तो यही कहेंगे कि 11th क्लास में अगर अब कोई भी बच्चा हो 11th क्लास में तो एक बार हमारे यहाँ ज़रूर भेजिएगा पढ़ने के लिए। स्क्रीन पर जो है वो नंबर और साथ ही साथ जो है वो कोचिंग का जो है वो नाम भी है, आप यहाँ पर 11th क्लास में पढ़ने के लिए ज़रूर भेजिएगा ताकि उस बच्चे को सही तरीके से जो है वो सही जानकारी दी जाए, ठीक है, रटवाया नहीं जाए उसको। ई टू दी पावर एक्स का वैल्यू इतना होता है, रट लो बाबू, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो विद्यार्थियों को ये नहीं पता है कि ई टू दी पावर एक्स का वैल्यू इतना कैसे होता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको तो ये पता है कि ई टू दी पावर एक्स का वैल्यू इतना कैसे होता है। तो अब यही वैल्यू जो है ज़्यादा बात न करते हुए हम यहाँ पर पुटअप करेंगे ई टू दी पावर डेल एक्स के पास। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइनली हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो 1 बाई डेल एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। अब देखो ई टू दी पावर एक्स का वर्क क्या कर रहा है, डेल एक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर वही वैल्यू हम रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस डेल एक्स बाई फैक्टोरियल 2, मतलब डेल एक्स का स्क्वायर अब करेंगे डेल एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटिव। और ये देखो ये तो ई टू दी पावर एक्स का वैल्यू रखा ना, इसके बाद -1 है तो ये हो जाएगा -1। ये देखो -1 से ये +1 कैंसिल। फाइनली हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिलेगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो 1 बाई डेल एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। अब ये वैल्यू अगर रखें तो हमें मिलेगा डेल एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस डेल एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और गोज टू इन्फिनिटिव है तो एक हम यहाँ पर लिख सकते हैं गोज टू इन्फिनिटिव। फाइनली हमें क्या मिलेगा, अब देखिएगा, तो अब हमें मिलने वाला है लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है,
1 बाई डेल एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। और ये डेल एक्स जो है ये हम कॉमन कर लेंगे, तो जब कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा देखिएगा, डेल एक्स जब कॉमन करेंगे तो 1 बाई फैक्टोरियल 1 मिलेगा, और यहाँ पर डेल एक्स का स्क्वायर है तो ये क्या मिलेगा, डेल एक्स बाई फैक्टोरियल 2। और इसी तरह आगे अगर बढ़ें तो डेल एक्स के पावर 3 होगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बाई फैक्टोरियल 3। घबराना नहीं है कि ये कैसे हुआ 2, क्योंकि इसके आगे पावर 2 आएगा, 3 आएगा, इसके आगे पावर 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे ही गोज टू इन्फिनिटिव होगा। तो अब देखिए ये क्या होगा, ये डेल एक्स से ये डेल एक्स कैंसिल, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 है ना, और ई टू दी पावर एक्स। तो ये हम थोड़ा सा स्टेप जो है वो आगे ही कर देते हैं, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, पर समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ई टू दी पावर एक्स और लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 है, तो लिमिट कैसे हटेगा, जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ 0 रखेंगे तब ना हटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, और डेल एक्स की जगह पर 0 रखेंगे तो 0/2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बाई फैक्टोरियल 3 और प्लस डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे टर्म्स इसके आगे के क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटिव तक 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 1। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स और इंटू 1। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल गया ई टू दी पावर एक्स, और हमें तो यही प्रूफ करना है, तो हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोगों ने देख लिया कि डी ई टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स ही क्यों होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये इतना तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हाँ, हालांकि जो फर्स्ट ईयर वाला फार्मूला है उसमें आपको परेशानी हो रही होगी कि फर्स्ट ईयर दैट मीन्स 11th क्लास का जो फार्मूला है वो आप लर्न नहीं किए होंगे, इसी वजह से मैंने इस पूरे टॉपिक को इजी बनाने के लिए फार्मूला भी लिख दिया है। घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक और फार्मूला प्रूफ करते हैं जो 3rd नंबर फार्मूला है। ठीक है, 3rd नंबर फार्मूला है, और सॉरी 3rd नंबर नहीं 4 नंबर फार्मूला है, तो 4 नंबर फार्मूला भी हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, मानते हैं कि अब 4 नंबर फार्मूला भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। थोड़ा सा अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में जो फार्मूला है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। उम्मीद करते हैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स कैसे होता है ये अब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग 11th क्लास में कोई टॉपिक नहीं पढ़ पाए हैं, या 11th क्लास में अगर फॉर्मूला आप लोगों को प्रूफ करके नहीं बताया गया है, केवल आप लोग रट लिए हैं, तो भाई बहुत बड़ी जो है वो आप लोग मिस्टेक कर दिए हैं। क्योंकि आप लोगों को 11th एंड 12th क्लास में आने के बाद इन सारी चीज़ों का जो है वो नॉलेज होना ज़रूरी है कि कोई भी फार्मूला किस तरह से बना है, उसका यूज कैसे करते हैं। क्योंकि थ्योरी क्लासेस के बिना जो है वो आप लोग अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आगे चल करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत ही विकट परिस्थिति हो जाएगी। हाँ, फार्मूला अगर रट करके सोचते हैं कि क्वेश्चन हम बना लेंगे, नंबर ला देंगे, मार्क्स ला देंगे और उससे हमारा जीवन कट जाएगा, तो बहुत ही जो है वो दुर्दिन होने वाला है। क्योंकि आप फार्मूला रटिएगा भूल जाइएगा, लेकिन ये मेथड अगर समझिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, देखते हैं डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो 1 बाई एक्स, ये तो फार्मूला में मैंने बताया था कि डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स होता है, जहाँ लॉग एक्स क्या होता है, जहाँ लॉग एक्स होता है लघु गणकीय फलन, लघु गणकीय फलन, दैट मीन्स इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। और अवकलज की परिभाषा से क्या होगा, देख ही रहे हैं, पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। अवकलज की परिभाषा से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। ठीक है, इतनी मेहनत अगर आप लोग कर दीजिएगा तो आप लोगों का मार्क्स भी अच्छा होगा, आप लोगों को नॉलेज भी अच्छा होगा। ठीक है, और आने वाली पीढ़ियाँ भी सही हो जाएंगी। आने वाली पीढ़ियाँ मतलब आपके आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, आप उसको अच्छे तरीके से शिक्षित भी कर सकते हैं। देखते हैं अवकलज की परिभाषा से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। अब देखते हैं एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो एफ एक्स के फॉर्म में यहाँ पे क्या है लॉग एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का ही डेरिवेटिव फाइंड करना है। और अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस डेल एक्स रखेंगे। अब यहाँ पर ये वैल्यू हम रखते हैं डी वाई बाई डी एक्स में, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, लॉग एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, लॉग एक्स, और बाई क्या हो जाएगा,
डेल एक्स। अब देखिए ये क्या हो गया, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, ये भी जो है वो 11th क्लास का फॉर्मूला है। क्या है, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन। अब देखिए ये फार्मूला जो है वो फार्मूला भी मैंने 11th क्लास में प्रूफ करवाया है कि लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू क्यों लॉग एम बाई एन ही होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो 11th क्लास का जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें आप लोग देख लीजिएगा, और अभी फ़िलहाल इस फार्मूले का यूज़ देखिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एम बाई एन, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स बाई एक्स, और ये 1 बाई डेल एक्स जो है, डेल एक्स इसके बटा में है तो 1 बाई डेल एक्स हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमें क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो 1 बाई डेल एक्स लॉग इंटू एक्स प्लस डेल एक्स बाई एक्स। अब इस एक्स का अलग अलग डिवाइड कर देंगे एक्स में और डेल एक्स में, तब क्या मिल जाएगा हमें, देखिएगा तब हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो और 1 बाई डेल एक्स, तो ये हो गया 1 बाई डेल एक्स, और ये x बाई एक्स करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो x बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 1, और ये हो जाएगा डेल एक्स बाई एक्स, तो ये हो गया डेल एक्स बाई एक्स। अब देखिए 11th क्लास का ही एक फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, और ये आगे जो है वो लॉग है ना जी, तो हम इसको लॉग के टर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स करेंगे तो 1 हो जाएगा, और डेल एक्स बाई एक्स हो जाएगा 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स। अब देखो, तो अब यहाँ पर 11th क्लास का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लॉग 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 3 बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर बाई 4 प्लस डॉट 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 गोज टू इन्फिनिटिव। अब कहिएगा कि सर लॉग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला इतना कैसे होता है, तो ये भी 11th क्लास का फॉर्मूला है। 11th क्लास आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगर आप 12th क्लास में हो तो 11th क्लास की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी, और अगर आप रटा करके सारे फार्मूलाज को आगे बढ़ गए हैं, 12th क्लास में आ गए हैं, तो आपको बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, या नहीं भी होगी, हो सकता है कि आपको रटवा करके ही और क्लास पार करवा दिया जाए, लेकिन आगे आपको बहुत समस्या होने वाली है, इसीलिए बेसिक मजबूत होना चाहिए। तो ये लॉग 1 प्लस एक्स का वैल्यू जो है वो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स के पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट 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 गोज टू इन्फिनिटिव। इसको लर्न करने का जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीका है। जैसे आप देख सकते हो कि जो विषम संख्या है वो धनात्मक है, और जो सम संख्या वाला पावर है वो क्या है, ऋणात्मक है। इसी तरीके से इसको याद करने का मैंने ट्रिक भी बनाया है, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, अभी ये फार्मूला log 1 प्लस एक्स का जो फार्मूला है वो हम लोग रखेंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे तो देखते हैं log 1 प्लस एक्स। log 1 प्लस एक्स का वैल्यू क्या है, डेल एक्स बाई एक्स, यही रखेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर मिलेगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो 1 बाई डेल एक्स। log 1 प्लस एक्स की जगह पर अब हम क्या रखेंगे, तो रखेंगे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये x का काम क्या कर रहा है, डेल एक्स बाई एक्स, डेल एक्स बाई एक्स, ये हम लोग इसका वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, log x बाई एक्स करने पर 1 मिला, और डेल एक्स बाई एक्स, तो इसी का वैल्यू रख रहे हैं। तो x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेल एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल एक्स बाई एक्स के पावर 3 बाई 3, इसके बाद है माइनस डेल एक्स बाई एक्स के पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट 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 गोज टू इन्फिनिटिव। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो और 1 बाई डेल एक्स। अब इसको सॉल्व अगर करें हम तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये डेल एक्स बाई एक्स ऐसे ही बना रहेगा, डेल एक्स बाई एक्स, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है, तो डेल एक्स बाई एक्स तो ऐसे ही रहेगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हो जाएगा माइनस डेल एक्स का स्क्वायर, और एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस डेल एक्स का क्यूब और बाई 3x का क्यूब, और प्लस और इसके बाद माइनस डेल एक्स का पावर 4 और बाई एक्स के पावर 4, तो ये हो जाएगा 4x के पावर 4 प्लस डॉट 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 गोज टू इन्फिनिटी। फाइनली हम क्या करेंगे कि डेल एक्स बाई एक्स को कॉमन कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स से। तो डी वाई बाई डी एक्स से जब कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और 1 बाई डेल एक्स है तो ये 1 बाई डेल एक्स सेम टू सेम रहेगा, और डेल एक्स बाई एक्स को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा डेल एक्स बाई एक्स कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा डेल एक्स, और यहाँ क्या बच जाएगा 2x, प्लस यहाँ क्या बचेगा
डेल एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा 3x स्क्वायर। अब ये क्यूब था तो स्क्वायर हो गया, क्योंकि डेल एक्स का क्यूब है तो एक डेल एक्स बाहर आ गया। 3x का क्यूब है तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक x बाहर आ गया। माइनस है तो माइनस, और इसके बाद क्या हो जाएगा, डेल एक्स के पावर 4 है तो ये हो जाएगा डेल एक्स के पावर 3 और ये हो जाएगा 4x का क्यूब, और प्लस डॉट 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 गोज टू इन्फिनिटी। फाइनली जब लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो है तो जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ जब हम जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगा। किसका, 1 के बाद वाले सारे टर्म, यानी सारे टर्म में डेल एक्स है तो सब जगह अगर हम जीरो रखेंगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिलेगा, यही वैल्यू रखते हैं। ये देखिए डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल, 1/x मिलेगा, 1/x, और इनटू में क्या मिलेगा 1 माइनस, यहाँ पर जीरो रखेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो है तो डेल एक्स की जगह पर जीरो रखेंगे तो ये हो गया 0/2x, जीरो, ये जीरो का स्क्वायर तो जीरो, ये जीरो का क्यूब तो जीरो, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें मिल चुका है क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि ये 1 रहेगा इनटू में, बाकी सब जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x भी हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। तो देख ही रहे हैं कि पूरे पसीने से एकदम लथपथ हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते। अब थोड़ा सा जो है वो फ़ैन चला करके हवा लेंगे ताकि मन जो है वो एकदम ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, और उम्मीद करते हैं कि ये अभी जो मैंने ये बताया है कि डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x क्यों होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई भी आपको कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर परेशानी हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज करके और वो टॉपिक, वो पॉइंट समझ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए वो नंबर दिया गया है। ऐसे तो नंबर जो है वो पब्लिकली नहीं किया जाता है, फिर भी कोशिश हमारी रहेगी कि आप लोगों को थोड़ी सी भी तकलीफ़ ना हो, आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। और उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में, जो कि थोड़ा लंबा हो चुका है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, बहुत ही बेहतरीन लगेगा। अभी मैंने 4 फार्मूला जो है वो प्रूफ किया है, अभी 13 फार्मूलाज बाकी हैं, और आप उन नेक्स्ट फार्मूलाज के प्रूफ को देखने के लिए, समझने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर उन वीडियोज़ को देखना है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है, आपका गाँव सुरक्षित है, और ये राष्ट्र सुरक्षित है। आप राष्ट्र की मजबूती हैं, आप राष्ट्र की धरोहर है। आप अपनी सुरक्षा बहुत ही बेहतरीन ढंग से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।